उल्टा जैसा लगे उसका नाम है उलटवासी। और सदगुरु कबीर के नाम पर जितनी उलटवासियाँ चलती है वे सारी उलटवासियाँ कबीर साहब ने ही कही है या कबीर साहब के नाम पर कुछ अन्य और लोगों ने भी लिख करके जोड़ दिया है। निश्चयता साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है इनमें से बहुत सी उलटवासी कबीर साहब ने ही कही हो सकता है कुछ लोगों ने बाद में कबीर साहब के नाम पर जोड़ दिया हो, लेकिन जो भी हो प्रसिद्ध है सदगुरु कबीर के नाम पर ही। उन्हीं उलटवासियों में से एक उलटवासी सो नैया बिच नदिया डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा गदहा के दो सींग, तामे रस्सा बांध के खींचे अर्जुन भीम। एक अचंभा हमने देखा कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सब जरिगा मछली खेले फाग। एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे घी माखन हाट बिकाए। कहें कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को अर्थ लगावे सोई पंडित ज्ञानी। साहब कहते हैं कि नाव के बीच में नदी डूब रही है। नाव नदी में डूब जाती है जब नाव के अंदर पानी आ जाता है, नाव भारी हो जाती है तब। नाव में नदी नहीं डूबती है, नदी में नाव डूबती है। लेकिन यहाँ साहब कहते हैं कि नाव में ही नदी डूब रही है। साहब कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य तो मैंने ये भी देखा कि एक गधा है जिसके दो बड़े बड़े सींग हैं और गधे के दोनों सींगों में मोटे मोटे रस्से बांध करके अर्जुन भीम जैसे बलवान भी खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं पा रहे हैं। और आश्चर्य असंभव देखा, कुआं में आग लग गई और इतनी तेज आग लगी कि कुआं में कीचड़ कांदो पानी जो कुछ सब जल करके राख हो गया। और जब कुआं के कीचड़ कांदो पानी जल करके राख हो गए तब मछली उसमें से निकल करके बाहर फाग खेलने लग गई, आनंद उत्सव मनाने लग गई। एक अचंभा हमने और देखा कि बंदर गाय दूह रहा है और जितना दूध दही होता था सब खा जाता था। उसके पश्चात माखन हाथ में मक्खन हाथ में बिकने लग जाता था। ये इसका शाब्दिक अर्थ। और इतना ही अर्थ करके छोड़ दिया जाए तो लगेगा कि किसी पागल की बात है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सब का सब उल्टा कथन, लेकिन यहाँ पर लक्षणा है, व्यंजना है, अभिधा अर्थ नहीं है। लक्षणा और व्यंजना से ही समझा जा सकता है। नाव क्या है, नदी क्या है। सो नैया बिच नदिया डूबी जाए। साहब कहते हैं कि नाव के बीच में नदी डूब रही है। नाव नदी को इस पार से उस पार तक
जाने का साधन, नाव द्वारा नदी को पार किया जाता है। कभी कभी असावधानी होती है, नदी में पानी आ जाता है, नाव में पानी आ जाता है तो नाव बीच धारा में या नदी में कहीं पर डूब जाती है। तो नाव है नदी पार करने का साधन। यहाँ नाव है मनुष्य शरीर, भवसागर पार करने का साधन। यदि इस मनुष्य शरीर का हम सही उपयोग करें, व्यर्थ के जो काम है शरीर निर्वाह और सेवा, इन दोनों को छोड़ करके और इंद्रियों को उत्तेजना में न पड़े तो संसार रूपी नदी इस शरीर में ही डूब जाएगी, जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा है। जीवन निर्वाह का तो काम सभी लोग करते हैं, दूसरों की सेवा नहीं कर पाते और इंद्रियों को उत्तेजना में पड़ जाते हैं। और जितनी इंद्रियों को उत्तेजना में पड़ते गए ये शरीर रूपी नाव संसार सागर में, संसार की नदी में डूबती चली जाती है। खाना पीना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, पाल पोस करके बड़े कर लेना, इसमें तो जानवर भी चतुर है। जानवरों को भी जीने के लिए खाना पड़ता है, उनका भी अपना आहार होता है, वो भी सुबह से शाम तक खोज करके अपना आहार ग्रहण कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं। समय आने पर जानवर भी बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं और उन्हें पाल पोस लेते हैं। यदि इतने में मनुष्य रुक गया तो जानवरों में और मनुष्यों में अंतर क्या है? बल्कि जानवर कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं मनुष्यों से, क्योंकि जानवरों में भले बुद्धि का विकास ना हो, विवेक ना हो, किंतु जानवरों में कम से कम लड़ाई झगड़ा, तू मैं, मार काट, हिंसा, हत्या, मुकदमा तो नहीं है। एक दूसरे के लिए शिकायत, ईर्षा, द्वेष तो नहीं है। हमारा भगवान बड़ा, तुम्हारा भगवान बड़ा, हमारा मत बड़ा, तुम्हारा मत बड़ा, ये ईश्वर और धर्म और मंदिर मस्जिद को लेकर जानवर लड़ाई तो नहीं करते। जानवर ऊपर नहीं उड़ सकते, लेकिन जानवर नीचे भी कहाँ गिरते हैं। और आदमी को देखो जी, आदमी को अहंकार है कि हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सिरमा प्राणी मनुष्यों ने, आदमियों ने जितना अत्याचार कर रखा है, जितना अनाचार दुराचार कर रखा है, हद है। आज दुनिया को खतरा जानवरों से नहीं है, आदमियों से है। आज आदमियों को खतरा जानवरों से नहीं है, आदमियों से ही है। और इतना ही नहीं, आदमी भटक गया है, इसलिए सारे जानवर खतरे में पड़े हुए हैं। क्यों? रास्ता भटक गया, इसलिए तो नाव नदी में डूब रही है। ये भवसागर पार करने के लिए है। मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है, किंतु
कल्याण साधना करने के लिए मिला हुआ है। तो यदि इस मनुष्य शरीर का सही उपयोग किया जाए तो इसमें ये संसार नदी रूपी नदी डूब जाती है और जीव पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। सो नैया बीच नदियाँ डूबी जाए, अर्थ यही है। शरीर रूपी नाव में ये संसार रूपी नदी डूब जाती है। डूबने का अर्थ क्या है? इच्छा वासना तृष्णा का त्याग कर दो। संसार का त्याग नहीं करना है। संसार त्याग करके कहाँ जाएंगे? संसार की वासना त्यागना है, संसार का मोह त्यागना, संसार की आसक्ति त्यागना है। आसक्ति, वासना, मोह, कुछ भी कह ले, असली संसार यही है। जिसने अपनी वासनाओं पर, आसक्तियों पर, मोह पर विजय पाली, उन्होंने मानो पूरे संसार को जीत लिया। फिर बाहर का संसार उसके लिए दुख, बंधन, पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। सो नैया बीच नदियाँ डूबी जाए साहब के उन संतों को रक्षा लेकर के कहते हैं। आखिर संत भी तो मनुष्य हैं हमारे जैसे। हम डूब रहे हैं और वो पार कर जा रहे हैं। क्यों? अच्छा उपयोग किया उन्होंने। जो बन सका सकते संसार के लोगों की सेवा किया और सेवा करते हुए निष्काम रह करके अपना काम किए। संसार नदी सूख गई, जीव का बेड़ा पार हो गया। एक अचंभा हमने देखा, गधा के दो सिंग, तामे रस्सा बांध के खींचे अर्जुन भीम। एक अचंभा हमने देखा, गधा के सिंग। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा गधा के सिंग, पता नहीं आप लोगों के साथ नहीं देख पाए होंगे, कबीर साहब ने देख लिया था। हमें तो दिखाई नहीं पड़ता कि गधा के सिंग होता है, लेकिन कबीर साहब ने देखा था। वो गधा कौन है और गधा के सिंग क्या है? गधा हम समान रूप से, एक तो गधा जानवर है, बिल्कुल सीधा साधा बेचारा, लड़ाई झगड़ा करना भी नहीं है, बस सिर झुकाकर चलता चला जाता है। लेकिन जब कोई आदमी कोई गलत काम करता है, गलत बात करता है, अरे क्या गधा जैसा, अरे भैया गधा जैसा बन जाओ, सीधा साधा काम बन जाएगा। गधा कहाँ खुरापात करता है? लेकिन गधा मान लिया गया है बुद्धिहीन, ना समझ। यहाँ गधा है अविवेक या अहंकार। अविवेकी आदमी कुछ समझता नहीं है, अहंकारी आदमी समझ में नहीं आता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सच, क्या झूठ। अहंकारी आदमी को तो अपने अहंकार के पोषण करने में ही मजा आता है, और अविवेकी आदमी वही काम करता है जिसमें उसका ही अपना नुकसान होता है। तो यहाँ गधा है अविवेक, कुछ समझ में नहीं आया, अपना क्या, पराया क्या, साँच क्या, झूठ क्या, बंधन क्या, मोक्ष क्या, ये जीवन क्यों मिला है इसी का पता नहीं है। जिसके लिए इंद्रियों के भोग ही सार सर्वस्व है, वो गधा है। मतलब ऐसी मनोवृत्ति मृत्यु गधा है। या अहंकार, अहंकार में डूबा हुआ आदमी समझ नहीं पाता। तो इस अविवेक या अहंकार रूपी गधे के राग और द्वेष रूपी दो सींग है, या अहंता ममता रूपी दो सींग है। अविवेक जितना ज़्यादा होगा या अहंकार ज़्यादा होगा, अविवेक और अहंकार अलग अलग नहीं है। जितना अविवेक होगा उतना अधिक अहंकार होगा।
कितने पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, ये बड़ा फर्क नहीं है। ये मत समझना कि अविवेकी का अर्थ अनपढ़ आदमी, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े शास्त्रों के विद्वान, बड़ी बड़ी डिग्रियां जिनके पास है, कई विषयों के ज्ञाता हैं, वो भी महा अविवेकी हो सकते हैं और होते हैं। दूसरी तरफ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी विवेकी हो सकता है और पढ़ा लिखा आदमी भी, शास्त्र विद्वान भी विवेकी हो सकते हैं। तो विवेक और अविवेक इनका संबंध पढ़ने लिखने से नहीं है, समझ और नासमझ से है। तो जितना अविवेक होगा उतना अधिक अहंकार होगा, और जितना अहंकार होगा उतना अधिक अविवेक होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अविवेक और अहंकार। विवेक यदि आ जाए तो अहंकार रहेगा नहीं, क्योंकि विवेक प्रकाश है, और प्रकाश में अंधकार कहाँ टिकेगा। अविवेक भी अंधकार और अहंकार भी अंधकार, और अंधकार में सूझता नहीं है। आदमी ठोकर खाता है, भटकता है, दुख उठाता है। अविवेक और अहंकार जितना ज़्यादा होगा उतना राग द्वेष ज़्यादा होगा, अहंता ममता ज़्यादा होगी। और राग द्वेष यही पीड़ा का, बंधन का कारण है। संसार सागर है क्या? भवबंधन क्या है? इसे आप राग द्वेष कह लें या अहंता ममता कह लें। और दोनों जबरदस्त है, चाहे गृहस्थों में हो चाहे विरक्तों में हो, चाहे संसारियों में हो चाहे सन्यासियों में हो। जहाँ अविवेक होगा, अहंकार होगा, वहाँ अहंता ममता होगी और वहाँ राग द्वेष होंगे, कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े साधु महात्मा त्यागियों को भी